भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है। पता है ना आप सबको। ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। वाह मोदी जी वाह। सऊदी अरब में ब्रह्मोस की गूंज ने पाकिस्तान को बहरा कर दिया है। अल्लाह तौबा। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, भाई भारत से ले रहा सऊदी अरब ब्रह्मास्त्र मिसाइल, ये सुन के सारे पाकिस्तानियों की हो गई लाल। तो भाई इसी से रिलेटेड आज का हमारा रिएक्शन वीडियो होने वाला है। ये वीडियो मैंने इंडिया मीडिया लेटेस्ट चैनल से ली है और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज के ये प्यारा सा रिएक्शन वीडियो। और दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज के ये रिएक्शन वीडियो प्ले। भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है। पता है ना आप सबको। ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। वाह मोदी जी वाह। सऊदी अरब में ब्रह्मोस की गूंज ने पाकिस्तान को बहरा कर दिया है। अल्लाह तौबा। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है। सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की। पाकिस्तान की किसी चीज से फटे या ना फटे, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुन के जरूर फट जाती है। वाह भाई वाह। कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात। मैं कहती हूँ सलाम है इन लोगों पर, सलाम है। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे सऊदिया बाय बाय बोल रहे हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। सब लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पूरा जमहूरी निजाम ही खतरे में है, सिर्फ आइन खतरे के अंदर नहीं है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया। अच्छा, ऐसी जीत को वीडियो गेम की ज़बान में पता क्या कहा जाता है? परफेक्ट नॉकआउट। भारत हथियारों को एक्सपोर्ट करने की दौड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। पिछले साल ही भारत ने फिलीपींस के साथ में $375 बिलियन की डील की ब्रह्मोस मिसाइल की। परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। अगर सऊदी जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, हमें मांगना सिखाया। और अभी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 12 मुल्कों की इस पे नजर है और भारत सरकार से बातचीत चल रही है। और भारत सरकार भी इस प्रयास में लगी हुई कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़े। और मेरी तो दिल से इच्छा है कि भारत इस क्षेत्र में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। कंट्री से किस तरीके से मांगना है, पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ इस मुल्क के पास 2 टके के वसाइल नहीं है। आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, आप एडम स्मिथ को जिंदा करके, नौजुबिल्लाह, जिंदा किसी को नहीं किया जा सकता। नाजरीन, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर और वजीर आजम को लेकर आ जाएं, आपकी मईशत का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने। आपने घबराना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं घबराना। अरे यार पाकिस्तानियों का देख ये तो थी भारत की बात। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों की ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनकर ना लुप लुप झुप झुप होने लग जाती है। और सऊदी अरब ने भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया। इससे इन पाकिस्तानियों के सीने में लग गई है आग। क्या करे बेचारे, मालिक है वो तो इनके। ये तो कटोरा लेके जाते हैं, वो कटोरे में कुछ डाल देते हैं, लेके आ जाते हैं। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और भारत के साथ में डिफेंस की डील होगी तो पाकिस्तानियों की छाती पे तो सांप लौटने बनते हैं भाई, जरूरी है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। चलो भाई। 2800 करोड़ एज अ पाकिस्तानी क्या फील हो रहा है कि मुस्लिम उम्मा हमसे दूर जा रहा है और एक सेकुलर कंट्री के साथ हर गुजरते दिन के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। पहले अपनी नेवल वहां पर भेजा, ट्रेनिंग इंडियन आर्मी से दिलवाई, फिर अपनी आर्मी भेजी, उनकी ट्रेनिंग दिलवाई, और अब जो है उनका ब्रह्मोस वहां पर जा रहा है। इंडिया जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। ठीक है। तो उन सबसे लड़ने के लिए उन्हें ब्रह्मोस नजर आया और 2800 करोड़ की ये डील होने जा रही है 2 कंट्रीज के बीच। मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सऊदीया
की दोस्त आर्मी गिनी जाती है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उनके ब्रह्मोस मिसाइल वो खरीद रहे हैं, तो वो क्यों खरीद रहे हैं? ये बड़ा अच्छा जबरदस्त पॉइंट। ठीक है, क्यों? वो इसलिए खरीद रहे हैं कि आगे पाकिस्तान इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि वो सऊदीया को डिफेंस कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए तो दुनिया ने तो अपना टर्न लेना है ना। अच्छा। तो सऊदीया जो कभी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करता था कि हमें डिफेंस देंगे। हाँ जी, तो अब उनको ये लगता है कि ये तो खुद अपने पाँव से उखड़ रहे हैं। हाँ, तो हमें एक ग्लोबलाइज अपनी पावर बनानी चाहिए। सही हो गया। और रही बात इंडिया की बेचने की, तो इससे पहले इंडिया इस चीज में बदनाम था कि ये बहुत ज्यादा हथियार खरीदता है। बिल्कुल। और अब इसके बरक्स है कि इंडिया बेच रहा है जी। ये वो चीजें हैं कि जो हमारे लिए कड़वी हैं, एक वो हजम नहीं होती, लेकिन इंडिया अपनी पावर को बता रहा है दुनिया को, वो बता रहा है। सर इससे पहले वो अपना यही इंडिया और रशिया ने मिलके ये ब्रह्मोस को लॉन्च किया है, फिलिपाइन को बेच चुके हैं। अब सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा है सर, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड उसको फॉलो करती हैं। अगर वो अपने बचाव के लिए इंडिया के डिफेंस को इंस्टॉल कर रहा है तो ये इंडिया को कितना मजबूत बना रहा है इस खित्ते में। अभी आपने बताया जैसे मेरी नजर से ये खबर तो गुजरी, ठीक है, लेकिन 2800 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो वो इंडिया को जा रहा है ना, तो उससे वो और पावरफुल होता जाएगा। बिल्कुल। और ये तो अभी एक या दो जगहों पे बेचा है, और अब अगर सऊदीया जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। सर पहले इंडिया की जो विमेन आर्मी है वो भी वहाँ पर उनके नेशनल डे में मार्च करके आई है। उससे पहले सऊदी की आर्मी इंडिया में ट्रेनिंग ले रही है। सर इनके ताल्लुकात आपस में हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ये सूरत-ए-हाल है। हाँ जी, और पंजाबी में कहते हैं यदि कुजी च दाने उहदे कमले भी सियाने। सही हो गया। तो मतलब जिसके पास दाने हैं ना उस कमले भी सियाने होंगे। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास ये बना के उन्होंने दाने बनाए हैं, तो उनके कमले सियाने इसलिए हो रहे हैं कि उनके वो दाने बिक रहे हैं, और सऊदीया जैसी कंट्री वही दाने खरीद रही है वो मिसाइलों की शक्ल में, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज दुनिया बदल रही है ना। तो यही दाने हैं कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। ठीक है, ह्यूज डिफरेंस नजर आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सर एक और चीज़ भी मैं वाजिया करती जाऊँ, इस दफ़ा अगर हम देखें इस साल या 2023 को देखें, पूरी दुनिया का सर डिफेंस बजट बढ़ता चला जा रहा है। हर कंट्री अपने आप को डिफेंस में स्ट्रॉन्ग कर रही है, और अपने बजट को 2 या 3%, इंडिया का भी बजट हुआ, उन्होंने भी 3.4 आई थिंक सो % इंक्रीज किया है डिफेंस बजट। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा डिफेंस भी एक अच्छा खासा बजट जाता है डिफेंस को लेके, लेकिन कुछ स्टेटमेंट आर्मी की जानिब से ऐसे निकली थी कि ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, गोलियां नहीं है। तो इस चीज ने भी पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बुरी तरह से एक्सपोज किया। पाकिस्तानियों ने खुद एक्सपोज किया ना, जो हमारी स्टेप खुद किया हमने। हाँ। उन्होंने खुद अपना आप दिखा दिया ना। इससे पहले तो एक भरम बना हुआ था ना। अच्छा। अब स्टैब्लिशमेंट ने वो खबरें हम तक आने नहीं दी। ठीक है। अब खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, और हर चीज रोशन अया है। तो मतलब ये है कि अब हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उसने खुद अपने आप को नंगा किया है। उस वजह से हम दुनिया से थोड़ा हटते जा रहे हैं कि हमारा मुल्क स्टेबल नहीं है, और जो हालात वाक़यात हैं वो खटाई की तरफ जा रहे हैं ना। तो सऊदीया जैसी कंट्री, दुबई जैसे जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं, वो हमसे रुख चेंज करते हुए नजर आते हैं। तो ये एक रियलिटी है, इसको मानना चाहिए। दोनों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आपस में डीले कर रहे हैं। अभी जब वहाँ पर एक इवेंट हुआ था जिसमें दुनिया ने अपने अपने डिफेंस जो इक्विपमेंट थे डिस्प्ले किए थे, भारत अपना ब्रह्मोस वहाँ लेके गया था, सऊदीज को पसंद आया, उन्होंने कहा कि हमें 250 करोड़ के ये चाहिए। सऊदी को पता है कि ये पाकिस्तान के साथ नहीं है इतना। हाँ, सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छी नहीं बन रही, फिर एक दूसरे का साथ लॉयल नहीं है। ये इनको चाहिए, वो एक दूसरे को चाहते हैं कि इसको लॉस हो। इंडिया चाहता है पाकिस्तान को हर जगह पे लॉस होना चाहिए। इंडिया हथियार खरीदने की वजह से दुनिया में मशहूर था, अब वो अपने हथियार बेच रहा है। इस पे आपने थोड़ा नोटिस किए? ये नोटिस इसीलिए किया है ना कि वो देखें वो सऊदीया को जाके कर रहा है, वो किसी और ममालिक को भी कर सकता है। अभी फिलीपीन को भी बेचे ना, तो वो ठीक है, लेकिन उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे जो मुस्लिम दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है, इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे की तरफ, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना इस वजह से। देखिए ब्रह्मोस जब सऊदी अरब में लगेगा
हमारी आर्मी भी वहाँ पे सर्विसेज देती है, तो उनके दिल पे क्या बीतेगी ये बताएं। वो तो खुश हो रहे हैं ना, उन्हें पता है कि इनका निज़ाम तबाह हो रहा है, इनका वज़ीर आज़म नहीं है, इनका पता नहीं है, सारे सबका इंट्रैक्शन लगा हुआ है इलेक्शन पे, कोई नहीं पता। अब इंडिया आईटी में कितना आगे चला गया है, आप देख सकते हैं। आईटी में आगे है तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहा है, हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हाथ मिला लो ना, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाथ कैसे मिलाएं, हमारे रहनुमा जो ऊपर वाले हैं सियासतदान, वो किधर है, नजर ही नहीं आ रहा कोई। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, सऊदी अरब इंडिया से 2800 करोड़ रुपए में ब्रह्मास्त्र मिसाइल खरीद रहा, और ये मिसाइल खरीदते हुए पाकिस्तानियों को देखा नहीं जा रहा। कह रहा भैया दुख तो हो रहा, दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा मेरे को, लेकिन क्या कर सकते। और वहां जब उस बंदे से बात की गई कि भैया हमारा तो ऐसे एक्सपोज हो गई, हमारी सेना इस तरीके एक्सपोज हो गई, हमारे पास ना तेल है ना गोलियां हैं। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, ना तेल है ना गोलियां हैं, तो कैसे काम चलेगा भाई पाकिस्तान का। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि भविष्य में उनका क्या ही होने वाला। मान लीजिए अगर उनका किसी से भविष्य में अगर लड़ाई भी होती तो उनके पास ना तेल है ना लड़ने के लिए गोलियां हैं, किस तरीके से ये लोग अपने दुश्मनों का सामना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यार डील हो रही इंडिया और सऊदी अरब की। मैंने एक चीज नोटिस की है, इंडिया में कोई भी चीज होती है ना, सबसे ज्यादा पेट में दर्द किनके होता है, पाकिस्तानियों के भाई पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई किसके साथ, सऊदी अरब के साथ। 2800 करोड़ रुपए कौन दे रहा, सऊदी अरब दे रहा, लेकिन पेट में दर्द किनके हो रहा, पाकिस्तानियों के हो रहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट के पेट में दर्द हो रहा। अभी तक कह रहा है कि भाई अभी तक हिंदुस्तान हथियार खरीदने में आगे था, तो हथियार खरीदने के मामले में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जाना जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान क्या कर रहा है, अब हिंदुस्तान मिसाइल बेचना स्टार्ट कर दिया। अब हिंदुस्तान खुद हथियार बेचना स्टार्ट कर दिया। अभी सऊदी अरब के साथ डील हुई है, भविष्य में और भी देशों के साथ डील होगी, तो उससे हमारे हिंदुस्तान को भी बहुत फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी भी काफी आगे जाएगी। ठीक है, तो और बात करते हैं पाकिस्तानियों की, तो भाई हमारे हिंदुस्तान में जैसे भी कुछ भी होता है, राम मंदिर की बात ले लो, चाहे वो ब्रह्मास्त्र मिसाइल की भी बात ले लो, चाहे वो बेचने पे भी बात ले लो, चाहे पीएम मोदी जी का सऊदी अरब में कोई मंदिर का उद्घाटन की बात ले लो, तो इन पाकिस्तानियों के पेट में दर्द तो यूं ही चलता ही रहता है। तो चलिए इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दो, और चैनल पर नया हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप नहीं करोगे तो मेरी अगली आने वाली वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पर मिल पाए, आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और सबसे पहले आप लोग हमारा ये वीडियो देख पाए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।